तो बच्चों हमारे सामने जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सीटेट पेपर 2024 14 दिसंबर का जो मैथ्स का पेपर आया था पेपर 2 का उसके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने निकाले हैं। और ये मैंने जो है कुछ अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, जैसे कि जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो ये अलजेब्रा का है। सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। थर्ड क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। फोर्थ क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो है निकाले हैं अलग अलग टॉपिक से, और ये सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और आपको ज़रूर से ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन चलो हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा अलजेब्रा से है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था जो बच्चे नहीं कर पाए थे। देखो, जो कोई भी फैक्टर का अगर क्वेश्चन आता है तो वो फैक्टर का क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप ऑप्शन से जा करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पहला ऑप्शन बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑप्शन पे यहाँ पे जैसे कि क्यू और आर है, ठीक है। अब जैसे मान लो 2r-3q है, 2r-3q है। अब इसको आपको जीरो के बराबर कर देना है, ठीक है। जीरो के बराबर आप जब इसे कर दोगे, जब आप इसे जीरो के बराबर कर दोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q/2। अब इस r की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सही है। अगर जीरो नहीं आया तो आपको सेकेंड वाली जो ऑप्शन है उसको भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वाली ट्रिक थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई फैक्टर कैसे पहचानना है। देखो, फैक्टर पहचानने का तरीका यही होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिटेल में आंसर निकालना है। अगर आप थोड़ा बहुत मैचिंग का फैक्टर अगर आपने निकाल दिया और वो ऑप्शन में दिख गया तो इसका मतलब है कि वो आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 2pq² प्लस 4pq प्लस 45pr² माइनस 60pqr-6rp। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज ढूंढनी है जो हो सकता है कि किसी का स्क्वायर बनाए, ठीक है। कोई होल स्क्वायर बनाए, a+b का होल स्क्वायर अगर कहीं बन रहा हो तो वो ढूंढो। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है वो ऑड में लिखे हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऑड में टर्म्स लिखे, तो ऑड में थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म को एक साथ रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 20pq² प्लस 4, 4 नहीं रखना है यहाँ पे, यहाँ पे रखना है 45 माइनस 60pqr। इसके बाद जो टर्म बचा है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखो कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 5 और p कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 4q², ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 9r² माइनस का 12q r, ठीक। और यहाँ पे अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई, 2p अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा क्या, 2q माइनस का 3r। अब यहाँ पे देखो 2q-3r मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा, पहले देखूंगा कि यहाँ क्या बनना है। 5p, अब यहाँ पे देखो क्या ये 2q-3r का होल स्क्वायर बनना है, तो बिल्कुल बनना है। 2q-3r का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, 4qr का स्क्वायर प्लस 9r² माइनस का 2 3 6 एंड 2 6 12, 12qr, ठीक। अब यहाँ पे प्लस 2p 2q-3r। अब यहाँ पे मेरे को दो जगह सेम फैक्टर आ गया, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन में कहाँ पे है, 2q-3r, सेकेंड ऑप्शन, ठीक। अब आपको यहाँ पे बस आपको यहीं तक करके छोड़ देना है। अब इसको पूरा नहीं कि पूरा डिटेल निकालना है। आपको एक फैक्टर पता चल गया और वो फैक्टर आपको ऑप्शन में दिख गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। बस आपको सीधा टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है। 14 दिसंबर का जो पेपर आया था ना, वो समझ लो बहुत ईजी था।
सही में इजी था, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन है सब रिपीटेड है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछ जाते हैं, लेकिन इस बार रिपीट कर दिए गए हैं। ये सब 2018, 19, 20, 21, 23 इन सब में पूछे जाते थे। अब जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि 12 से 71, 12 से लेकर 71 हमारे पास नंबर है, उस कार्ड है, उसमें से हमने क्या किया, एक कार्ड हमको निकालना है। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो उसमें से जो नंबर होना चाहिए वो जो है प्राइम नहीं होना चाहिए, हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है। यहाँ पे 12 से 71, ठीक, कार्ड बियरिंग नंबर्स, उसमें से वन नंबर हमको सेलेक्ट करना है बॉक्स में से। ठीक है। विदाउट लुकिंग इनटू इट एंड व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन हैज द नंबर व्हिच इज नॉट प्राइम। ठीक, हमें वो नंबर उठाना है जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए कि प्राइम नहीं होनी चाहिए, नंबर जो है वो प्राइम नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको करने का तरीका ये, सबसे पहले अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं कि मान लो इस तरीके से दिया हो समथिंग, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है। मान लो आपको 12, 13, 14 डैश 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 71 दिया है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना है कि 12 से पहले क्या आता है, 11, 11, 11 माइनस 71 कर देना है 60। अब ये जो 60 है ये आपको जो है डिवाइड करना है, ये 60 नीचे आ जाएगा। ठीक, मतलब टोटल। अब ये 60 अपनी जगह हो गया, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के आपको यही करना है। ठीक है। जो भी नंबर होगा उससे एक कम लेकर के लास्ट वाले नंबर से माइनस कर देना है। ठीक है। जो हमारा आएगा वो हमारा टोटल हो जाएगा, जिसमें से हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब भाई देखो 60 आ गया। अब 60 में से हमको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 12 से लेकर 71 के बीच में शॉर्ट तरीका, देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो 12 से 71 के बीच में आप काउंटिंग कर लो, ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, लेकिन वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा आपको जो है लंबा पड़े। ठीक, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है जो, वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो कम है, उनकी काउंटिंग कम है। तो आप वो काउंट कर लो ना, प्राइम नंबर जो कम है। तो यहाँ पे जो मतलब जो प्राइम नंबर हैं मैं वो काउंट करता हूँ। अब जैसे इसमें से अगर जो प्राइम नंबर है वो काउंट करूँ तो यहाँ पे होगा 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 37, 41, उसके बाद 43 और 47, 53, 59, 61, 67, 71। आई थिंक इतने जो है नंबर जो होंगे प्राइम होंगे। कितने होंगे मैं काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नंबर हैं जो कि हैं प्राइम। अब हमको नॉन प्राइम चाहिए तो क्या करेंगे, 60 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। बस 45 अपॉन 60 जो हमने निकाला था। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और ये हो गया हमारा आंसर, 3/4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत आसान तरीका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको निकालना है, बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन का। ठीक है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम बना लेंगे। सबसे पहले भाई एक ट्रेपेजियम बना लो। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना लिया। ठीक, ये ट्रेपेजियम की हाइट है। ठीक है, इसको हम जो है रुको, ए बी एंड सी डी, और ए बी जो है वो छोटा है, मतलब ए बी यहाँ होगा और सी डी जो है वो यहाँ होगा। ठीक है। अब उसमें बोला जा रहा है ए बी सी डी इज 12, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ए बी एंड सी डी ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 12 है। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है सी डी जो है हमारा, ये कंप्लीट सी डी, ये हमारा जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। ए डी एंड बी सी ये हमारा 13 है। ठीक है। अब हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अब एक चीज़ याद करो, ये जो हमारी हाइट होती है ये हमारी होती है 90 डिग्री पे। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखो तो ये हमारा जो, अगर मैं इसको मान लो ई, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, तो ये हमारा जो एक राइट एंगल बन गया। तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 25। 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। तो ये साइड आ गई हमारी 5, ये साइड आ गई हमारी 5, और ये साइड कितनी हो जाएगी भाई, 5 और 5 10,
10 में से इसको माइनस करेंगे 14, ये साइड हो गई हमारी 14, 14 ये हो गई, तो फिर ये भी हमारी 14 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों हमारी पैरेलल साइड्स हैं। ई एफ जो है वो ए बी के बराबर होगा, ठीक है, सॉरी ई एफ हमारा ए बी के बराबर होगा। हाँ, बस हमारा सब कुछ आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या, अब देखो ये तो हमारा 14 था, ठीक है, ये हमारा कितना था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हमको पैरेलल साइड्स का सम देना है। ठीक है, सम कितना होगा यहाँ पे बताओ, पैरेलल साइड्स का सम कितना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट तो भाई हमारी 12 है, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या हो सकता है, क्या लेंगे, एक ही जगह एक ही जगह क्या लेंगे भाई, ये देखो ये 5 हो गया, ठीक, ये भी 5 हो गया, 5 और 5 10, और ये जो पूरा हमारा डिस्टेंस था, ये कितना डिस्टेंस था हमारा, पूरा कंप्लीट सीढ़ी था 24 था। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो भाई 14 14 28, चलो हमने मान लिया क्या, इसको 14 ले लें, और दूसरा क्या लें, दूसरा अगर हम 24 ले लें, 24 लेंगे कि 24 लेंगे कि 14 लेंगे, ये बताओ। अगर हम 24 लेते हैं, 24 क्यों लेंगे भाई, 24 का कोई स्कोप बनता है इसमें, 24 लेंगे तो कोई स्कोप बनेगा, क्योंकि हमारा जो हाइट है वो 12 है, ठीक है, और 14 8 और 38, 224, 224 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं बनता ऑप्शन में घुसने का, कोई मतलब नहीं है। 14 14 कितना होता है भाई, 28, ठीक, 28, 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, और 2 6 12, 8 6 48, ठीक, 2 6 12 और 168, क्या 168 आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा, तो क्या इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है बताओ, कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे। बताओ आप लोग आंसर दो, जब आप लोग आंसर दोगे तब हम आगे बढ़ेंगे, आंसर दो आप लोग, कमेंट करके बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो सकता है, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं इसका आंसर आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 228, मैंने इसका आंसर बता दिया, अब बताओ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, आप लोग निकालो, कमेंट में मेरे को आंसर बताओ, अगर आप कमेंट में सही आंसर बताओगे तो इसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी और आपका जो आप पढ़ रहे हो काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी नॉलेज है और काफ़ी सही तरीके से पढ़ रहे हो आप, बताओ। अरे भाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड हमको पता थी, एक साइड हमने निकाल ली है, ठीक है, एक साइड पता थी, दूसरी साइड हमें दी हुई है भाई 24, और हाइट कितनी दी हुई है 12, ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 4 8 38, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ऐसे ही होगा, 38 और 6 कितना होता है, 8 6 48, 3 6 18, 8 4 12, बताओ, सब कुछ दिया हुआ तब भी तुम लोग जो है समझ नहीं पा रहे हो। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो इसका मैं चलो बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो इसमें बहुत सारे टीचर होते हैं जो शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आज की वीडियो में शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। देखो शॉर्टकट तब समझ में आता है जब आपको बेसिक फॉर्मूला वाला आता हो, ठीक, लेकिन जब आपको बेसिक फॉर्मूला वाला नहीं आता तो आप शॉर्टकट का क्या करोगे। ठीक है, तो पहले बेसिक वाला समझो, इसमें बेसिक कैसे होता है, देखो जो यहाँ पे लिखा है सम, सम हमेशा क्या होता है, सम हमारा होता है हमेशा प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, बिकम्स, अगर कुछ भी ज़्यादा हो रहा है, सम जो बिकम्स ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा, वो हमेशा हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा, प्रिंस अमाउंट जो होगा वो हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है रेट कितना है भाई, 7.5%, बोला एक्स ईयर टाइम हमको निकालना है, और ये बोला जा रहा है कि ये सब कुछ है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमको टी चाहिए, टी के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, टी के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको माइनस कर देंगे, 1500। 1500 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1500। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है व्हाट विल बी द अमाउंट, सेम रेट, सेम रेट पे हमको अमाउंट निकालना है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि जो है अच्छे से मैं इसका सोल्यूशन कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छा नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आगे इसका अगला अमाउंट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को जो था टाइम निकालना था ना, टाइम मैं आपको पहले निकाल के दिखाता हूँ। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया था भाई, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया था मेरा जहाँ पे 1500। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 1000। यहाँ से पॉइंट हट गया तो मैंने नीचे कर लिया। ठीक, अब इसको और इसको कट कर दो, ये हमारे 1500 के बराबर था। टी बराबर कितना हो गया, 1500 अपॉन 8 इंटू 75। ठीक, 8 इंटू 75। अब हम इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 15, 300, तो 5/2 आ गया। 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/, इतना भी लिख सकते हैं, 2.5 ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब मेरे पास टाइम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अभी इसको करना किस तरीके से, मैं थोड़ा यहाँ पे अगले पेज पे आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 लेकिन जब आपको टाइम दिया हो कुछ इस तरीके से, तब आपको इसमें इसको कैसे रखना है, तो उसका तरीका है, देखो इसका तरीका है जो आपने स्कूल में पढ़ा था लेकिन अब हो सकता है आप भूल गए हो। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 8000, 1 + R हमें कितना पता था, R हमें दिया होता है यहाँ पे कितना, आर हमको 20%, 20% पर एनएम पे हमको निकालना है। ठीक है, तो 20% हमारा आर है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टी जो होगा इसको इस तरीके से लेंगे, 2 और 1/2 इसको अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो टी होगा इस टी की जगह रखेंगे 2, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे और वापस से वही लिखेंगे 1 +। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 1/2 था, जितना भी तुम्हारा रेट था, जैसे 20% रेट था तो उसका 1/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10%। अब यहाँ पे बस यही करना है, मतलब यहाँ पे ये करना है कुछ इस तरीके से, अपॉन 100 ये करना है। अब ये कट कर दोगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, 8000। अब ये क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर कह सकते हो, इसको हो जाएगा 120/100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 110/100। ठीक, ये हो जाएगा 8000। अब भाई इसको खोल दो पूरी तरीके से, जब तुमने इसको पूरी तरीके से खोल दिया तो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, तो यहाँ बचा 8 × 12 × 12 × 11। ठीक, तो 12 12 होता है 144, और 8 × 11 होता है तो 144, और 8 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 3 35, 8 3 11, 2 5 1 1, 2 7 6 1 2 6 7 2। क्या ये मेरा आंसर आ रहा है, 1 2 6 7 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आसान था, कितना आसान था। ठीक है, सब कुछ फॉर्मूले पे है, सब कुछ फॉर्मूले पे है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लोग छोड़ के आते हैं, क्योंकि इसमें लगता है बहुत लोग बताते हैं कि भाई मेरा पेपर छूट रहा है, टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब इसमें जब तक सोचेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले आपको सीधा इसमें बोला है, देखो ये क्वेश्चन आता आता है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें बोला है कि कोई 4 या 5 डिजिट, 3 डिजिट, कोई भी नंबर दे देंगे। अब बोला है कि इसमें अगर हम कोई एक्स माइनस कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 81 परफेक्ट स्क्वायर है, अब ये हम हमारे पास 85 लिखा हुआ है, अब इसमें कोई x क्या माइनस करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, भाई हम इसमें 4 माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो x क्या होगा हमारा 4। तो बस सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। अब देखो भाई 2605 के आसपास का आपको परफेक्ट स्क्वायर पहले ढूंढना है। तो भाई 2600 के आसपास एक ये बनता है, 50 × 50 कितना हुआ 2500। ठीक, अब भाई 2500 के थोड़ा सा और आगे जाओ, क्या थोड़ा और इसके आगे जा सकते हैं? तो भाई 51 और 51 कर दिए, 51 51 कितना होता है, ये कितना हो गया 1 10 6। अब देखो पहुंच गए 2601, ये होता है हमारा 51 का। ठीक है 51। अब 2601 लिखा है या 2605 लिखा है, अब 2605 में अगर हम 4 माइनस कर दें तो 2601 आ गया, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 × 4 + 7, 4 4 जा 16, 16 + 7 ये कितना हो गया 7 6 13, 23 इसका जो है राइट आंसर हो गया। बस काम खत्म। कितना इजी था, कितना इजी था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया और डिटेल में तो कमेंट कर देना, और डिटेल में अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए और कई सारे अभी मैं आगे वीडियोस डालूंगा तो बने रहना, क्योंकि जुलाई में जो है आपका पेपर जो है 2025 वाला स्टार्ट होने वाला है, तो तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।